नमस्कार। जय माता जी। ओम श्री मात्रे नमः। नमो नारायणाय। भक्तों, स्वागत है आप सभी का। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व, माता रानी का साधना उपासना हम सभी सनातनी भक्त धूमधाम से भक्ति भाव से सभी सनातनी माता रानी का ये चैत्र नवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। आज का जो दिव्य महाप्रयोग एक मैं बताने जा रहा हूँ। जिन बहन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, जिनकी शादी में विवाह में अड़चने आ रही है, उनके लिए महाअष्टमी के दिन करने वाला प्रयोग। इस प्रयोग के करने से जो भी कुंवारी बहन बेटियां हैं उनका विवाह होगा, अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। करना क्या है? तो व्रत और पूजन की विधि इस प्रकार से है कि प्रातःकाल में कुंवारी कन्या स्नान करे, स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करे, लाल वस्त्र पहने, माथे पर रोली कुमकुम का तिलक करे, लाल आसन के ऊपर बैठना है। आपका मुख पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। माता रानी की प्रतिमा, माता रानी की मूर्ति फोटो आपके घर में होगी। माता रानी का मूर्ति फोटो आपके सन्मुख विराजमान करना है। मूर्ति हो तो स्नान करावें, पंचोपचार षोडशोपचार माता रानी का पूजन करना है। आप आसन पर बैठे हैं, आसन पर बैठने के बाद सभी कन्या आचमन करें। 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा 3 बार आचमन करना है। हाथ धो लेना है, अपने शरीर के ऊपर जल छांटना है। जल छांटने के बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद हाथ में जल लेवें, अक्षत, एक सुपारी और 1 रुपया रखना है। संकल्प करना है हाथ में जल लेकर के। 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार विष्णु भगवान के मंत्र का उच्चारण करना है। अपना अटक बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। जो कुंवारी कन्या है पिता का नाम बोले, तस्य पुत्री, उनकी जो बेटी यानी जो पूजा कर रही है वह स्वयं, वह बेटी पहले पिता का नाम, उसके बाद अपना नाम बोले। माँ भगवती से प्रार्थना करे। संस्कृत में संकल्प आप नहीं बोल पाएंगे तो हिंदी में बोलना है कि हे मेरी माँ, हे माँ, हे माता रानी, मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें, मुझे सुंदर घर और वर की प्राप्ति होवे, इसके लिए मैं ये अष्टमी का व्रत और पूजन कर रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प छोड़े। माता रानी का फोटो, मूर्ति जो भी है उसके ऊपर जल छाटना है। मूर्ति हो तो स्नान कराना है। माता रानी को कुमकुम का तिलक करना है, चावल चढ़ाना है। गुजरात में जासूद का फूल बोलते हैं, लाल गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पण करना है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तिका है, वो पुस्तिका लेकर के, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेकर के पुस्तक को माथे से लगाना है। उसके ऊपर रोली का तिलक करना है, चावल चढ़ाना है, गुड़हल का फूल अर्पण करना है। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ स्तोत्र का पाठ हमें करेंगे। कुछ स्तोत्र का पाठ करना है, उसमें अर्गला स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। माता के 32 नाम हैं, माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, उस 32 नाम का पाठ करना है। रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये जो माँ का नवार्ण मंत्र है, इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 7 माला, 5 माला, जितना हो सके यथाशक्ति जप करना है। माता रानी से प्रार्थना करना है और व्रत रखना है। कुछ खाना नहीं, निराहार हो सके तो निराहार व्रत रखें, निराहार नहीं कर सकते हैं तो फल लेकर के व्रत रखें। फल से भी यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो 1 टाइम भोजन लेकर के भी आप व्रत कर सकते हैं। सायंकाल में कुछ हल्का शुद्ध सात्विक भोजन आहार ले सकते हैं। दूसरे दिन नवमी के दिन व्रत पारणा करना है। सूर्योदय के बाद कुछ दान करना है, गौ माता को हरा घास खिलाना है, ब्राह्मणों को कुछ दान करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है अथवा कुछ ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत को माँ सीता ने भी व्रत किया था। मनुजा ही राचे मिली ही सोवरु, सहज सुंदर सावरो। आहा, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में सुंदर वर्णन किया है। माँ सीता ने भी यह व्रत किया था, किसके लिए? भगवान श्री रामचंद्र के प्राप्ति के लिए। और भगवान श्री रामचंद्र इस व्रत के प्रताप से भगवान श्री रामचंद्र माता सीता को प्राप्त हुए। रुक्मिणी माता ने भी व्रत किया था भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति के लिए, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। अरे ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी का, भगवती जगदम्बिका का व्रत किया था। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। माँ से प्रार्थना किया कि माँ, नंद के सुत, नंद के लाल भगवान गोपाल हमें पति के रूप में प्राप्त हुए, तो भगवान श्री द्वारिकाधीश उन सभी के ऊपर अपना कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कराए। तो ये व्रत अमोघ है, अद्भुत है, चमत्कारी है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है व्रत करेंगे तो उनका शीघ्रातिशीघ्र विवाह होगा।